Hello everyone, welcome in Engineering Live. The channel is created by the Unacademy to help students during their college life. So basically जो Engineering Live Unacademy ने लॉन्च किया है, इसका मेन मोटो क्या है कि पर्टिकुलरली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है उनके एकेडमिक्स में उनकी हेल्प करे, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में उनकी हेल्प करे एंड जो उनको वेरियस कॉलेज प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशंस होती है एंड कंपटीशन एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस होती है उनको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करें। एंड आप अपना जो कोर्स है उसका किसी भी सब्जेक्ट को आप वहां पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कोर्सेज को भी इंजीनियरिंग लाइव चैनल्स के मीडियम से जो एक्सपर्ट है वो कवर करवाने की कोशिश करेंगे। सो आज जो पर्टिकुलरली ये सेशन है इसमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम अज्यूम करेंगे जिसमें मैं किसी एक कंपनी का टेक्निकल एचआर की तरह बिहेव करूंगा एंड जो सेफ हमारे साथ हैं वो अभी 4th ईयर स्टडी कर रहे हैं कॉलेज में। सो दैट्स व्हाई वो एक एम्प्लॉय की तरह बिहेव करेंगे जो एक कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं और ये बेसिकली एक इंटरव्यू सेशंस होगा जिसमें आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ऐसे ही आने वाले टाइम में आपको ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी मैं ऑर्गेनाइज कराने वाला हूँ। वेरियस टॉपिक्स पे हम लोग ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज करेंगे इंजीनियरिंग लाइव चैनल्स पे। तो जो स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी पीएसयूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे उनको इंटरव्यू तो देना ही होता है और जीडी वगैरह से उनको जाना ही पड़ता है, ग्रुप टास्क वगैरह से उनको जाना ही पड़ता है। तो दैट्स व्हाई ये चैनल आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाए या फिर आपको भी इस पर्टिकुलर ग्रुप डिस्कशन और मॉक इंटरव्यू का पार्ट बनना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको भी हम इन्वाइट करेंगे पर्टिकुलरली इस सेशंस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ and I secured All India rank in GATE 2020 and I secured All India rank 478 in GATE 2019. I also qualify ISRO and Coal India written examinations. So that's why आज मैं गाइड करने वाला हूँ सेफ को एंड उनकी पहले मैं उनका मॉक इंटरव्यू लेने की कोशिश करूंगा। देन जो भी वो गलत आंसर देते हैं या फिर जो भी उनमें इम्प्रूवमेंट उनको चाहिए वो इम्प्रूवमेंट मैं उनको सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। ओके, सो वेलकम सेफ, हाउ आर यू? Welcome, sir. I'm fine. Okay. So how's your college study? It's going good. अच्छा चल रहा है सब। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू सेशन। आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझ में आ गई है, आप एक कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं एंड मैं एचआर की तरह आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा हूँ। जो भी आपको क्यूरी होगी वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन चीजों पे काम करने की जरूरत है एंड जो चीजें आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होगी वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एंड कुछ क्वेश्चंस टेक्निकल होंगे, कुछ क्वेश्चंस नॉन टेक्स वाले भी क्वेश्चंस होंगे। सो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello, sir. My name is Seth. I'm pursuing my current final 4th year in BTech Mechanical from ITM Universe in Vadodara. I have completed my 10th and 12th from Bide CBSC. In my family, I have a sibling. She is small sister studying in 12th. My father lives in abroad. My current hobbies are creating cinematographic videos and editing stuff along with playing football. And my inclination towards more subject is strength of material and theory of machine. Okay, that's nice introduction, Seth. And now onwards I am asking कि आप अगर मान लीजिए आपने इंटरेस्ट दिखाया है फुटबॉल के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू यू जो फुटबॉल होता है उसमें और जो अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखते हैं इन दोनों में, आप अगर रिलेशंस आपको बनाने के लिए बोला जाए कि एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फुटबॉल के गेम में कहाँ पे अप्लाई होती है तो आप उसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने फुटबॉल के ग्राउंड में जब गेम होता है तो उसमें वेरियस पार्ट्स होते हैं जो जिसमें मान लीजिए हम यूज कर रहे होते हैं, तो आप सोम को और जो फुटबॉल वाला पोर्शन है इन दोनों को आपस में अटैच करके बताने की कोशिश कीजिए। हाँ सर, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं फुटबॉल में तो देयर इज अ पर्टिकुलर लिमिट कि हम लोग उतने प्रेशर तक ही फुटबॉल को इन्फ्लेट कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर वो एक मिनिएचर लेवल पर हम लोग ने जो पढ़ा है कि प्रेशर वेसल, स्फेरिकल प्रेशर वेसल के जो फॉर्मूलाज है वही हम लोग उस पर इम्प्लांट कर सकते हैं कि इससे लिमिट से ज्यादा अगर प्रेशर बढ़ता है फुटबॉल फट सकता है। तो वी ऑल्सो चेक कि इतना ही पर्टिकुलर प्रेशर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उससे कम भी प्रेशर होगा तो उसका जो बाउंस और वो सब है वो सब चेंज हो जाता है सर। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो फुटबॉल ग्राउंड के पोल वगैरह होते हैं, गोल वगैरह जो होते हैं, वहां पे भी हम वेरियस डिजाइनिंग करते हैं, लाइक उनका शेप डिजाइन करते हैं, तो डिजाइनिंग का पार्ट भी वहां पे आपको ऑब्जर्व हो जाएगा।
अगर कोई प्लेयर है वो पर्टिकुलर किसी फोर्स से किक कर रहा है फुटबॉल को, तो उसके भी हम अगर देखें तो कंडीशंस लगा सकते हैं कि उसके पैर पे स्ट्रेस जनरेट होगा, एंड मान लीजिए वो फोर्स लग रहा है तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ उस पे जनरेट इम्पैक्ट स्ट्रेस उस पे जनरेट होगा। ये सारी की सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दिस वाज द गुड आंसर। ओके, देन इसके बाद में आपने मुझे ये बताया कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इंजीनियरिंग में जो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे है। तो मैं इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने इंजीनियरिंग ही क्यों चूज किया? मतलब जब आप 12th में थे तो आपका क्या पर्टिकुलर मोटो था कि आपको इंजीनियर्स बनना है? क्या सोच के आपने इंजीनियरिंग शुरू की? फर्स्ट ऑफ ऑल कि बेसिकली मैथ्स और फिजिक्स के तरफ इंक्लिनेशन पहले से ज्यादा था कि कुछ करना है तो फिजिक्स रिलेटेड या मैथ्स रिलेटेड करना है, डेफिनेटली नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर और एनीथिंग एल्स। और ज्यादातर की इंटरेस्ट रहता था एक स्पार्क की तरह की मशीन कैसे चलती है अराउंड, हम लोग सब देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स कैसे चलते हैं, उन सबका एप्लीकेशन कैसे चलता है। तो बेस्ट इज मैकेनिकल इंजीनियर टू अंडरस्टैंड ऑल दिस वर्किंग ऑफ द मशीन, तो उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज किया। ओके, सो व्हाट यू एक्सपीरियंस फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर? मतलब जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो उसमें आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस रहा? आप उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहेंगे? इस इन फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज में ऐसा रहता है कि दे गेट अ ब्रीफ कंप्लीट इंट्रोडक्शन टू ऑल द अदर ब्रांचेस आल्सो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल। एज अ रिजल्ट इनको अगर सेकेंड ईयर में अगर स्विच करना है अपना ब्रांच तो कर सकते हैं। तो दैट इज अ गुड आइडिया कि हम लोग को सब नॉलेज मिला हर एक ब्रांच का, और अपने ब्रांच का भी पता चला कि वाई वी हैव चोजन दिस ब्रांच। एंड जब तक 12th तक था हम लोग जो पढ़ते थे और दैट इज कम्प्लीटली थियोरिटिकल। इन फर्स्ट ईयर we came more related to practical application of it and understanding it well. ओके ओके, सो आपने कॉलेज स्टूडेंट्स की लाइफ और जो स्कूल स्टूडेंट्स की लाइफ है उन दोनों में क्या डिफरेंस आपने देखा, और दोनों में क्या कंपैरिजन करना चाहेंगे? जैसे क्या चीजें अच्छी आपने कॉलेज में देखी और क्या चीजें आपने गलत कॉलेज में देखी अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो स्कूल की लाइफ होती है वो तो बेस्ट होती है, जब तक स्कूल में रहते हैं तब तक वो रियलाइज नहीं होता है। और जो स्कूल में रहता है कि देयर इज अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन कि आपको सब चीजें टाइम टू टाइम चाहिए, कुछ भी हो योर पेरेंट्स आर कॉल, कुछ भी हो यू गेट अ नोट, यू नीड टू डू ऑल थिंग्स ऑन टाइम, और ये सब चीजें रहती है। दैट इज अ गुड थिंग अबाउट स्कूल। कॉलेज में हम लोग को एक अदर साइड भी रहता है कि हम लोग को अपनी थोड़ी लिबर्टी रहती है। हम लोग को जो इंजीनियरिंग रिलेटेड चीज है, हम लोग को जो भी प्रैक्टिकल्स करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के हम लोग को कुछ करना है, तो देयर इज मोर फ्रीडम और उतनी फैसिलिटीज भी रहती है कॉलेज में। तो ये एक प्लस एडवांटेज कॉलेज का है। ओके, सो आपका अपने कॉलेज के बारे में क्या व्यू है? आप अपने कॉलेज के बारे में क्या सोचते हैं? Related to my college, still it is like more about school that उधर attendance compulsory है, no bunking is allowed, and related to talking to subjects, there are good faculties जिससे हम लोग को काफी चीज जानने को मिलता है जो हम लोग ने कभी विजुअलाइज नहीं किया होता है, और प्रैक्टिकली उसको देख के कि अच्छा ये ऐसा वर्किंग करता है, दैट्स रियली ब्लो अप्स आवर माइंड एंड इट इज इंटरेस्टिंग। ओके ओके, सो आपने जब इंटर्नशिप की तो आपने इंटर्नशिप कैसे चूज की, एंड आपने कहाँ से इंटर्नशिप की उसके बारे में आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए। Internship I have done from here only. In Vadodara, there is a company related to Banco which makes radiator. वो radiator बनाती है, और उसमें ज्यादातर मेरे को जो हीट ट्रांसफर का जो सारे फिनोमिनल्स हम लोग ने थियोरेटिकली पढ़े थे, फिन से हम लोग एक्सटेंशन, फिन से सरफेस एक्सटेंशन करा के हम लोग उसका जो हीट ट्रांसफर रेट है बढ़ाते हैं, आईसी इंजन में कैसे वो काम रहता है, कंप्लीट साइकिल क्या कौन सी चलती है, वो कंप्लीट उसका कैसे बनता है, कैसे प्रोडक्शन उसका चलता है, उसका कंप्लीट नॉलेज इंटर्नशिप में मिला। ओके ओके, सो इंटर्नशिप में बेसिकली जो आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताया हीट ट्रांसफर, तो उसमें मैं कुछ आपसे कुछ क्यूरी पूछूंगा। तो हीट ट्रांसफर जो सब्जेक्ट्स है जैसे रेडिएटर आपने पढ़ा, तो डेफिनेटली हीट ट्रांसफर के फिनोमिना एंड फंडामेंटल्स वहाँ पे लग रहे हैं। तो हीट ट्रांसफर में हम टॉपिक्स पढ़ते हैं लाइक कंडक्शंस पढ़ते हैं, कन्वेक्शन पढ़ते हैं, रेडिएशन पढ़ते हैं।
तो उसमें से रेडिएशन वाला जो टॉपिक्स है उसके आप बेसिक्स लाइफ में एग्जांपल कुछ डिलीवर करेंगे? कोई ऐसा एक एग्जांपल आप डिलीवर करिए जिसमें आपका रेडिएशंस भी आपको ऑब्जर्व हो रहा है, कंडक्शन भी आपको ऑब्जर्व हो रहा है और कन्वेंशन भी आपका ऑब्जर्व हो रहा है, कन्वेक्शन भी आपका ऑब्जर्व हो रहा है। तीनों को आपको इस तरीके से एक एग्जांपल क्रिएट करके बताना है हाइपोथेटिकल, कि यहाँ पे हम तीनों चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ओके, तो हम लोग एक नॉर्मल एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि राइट नाउ इट इज डे, जो सन के जो रेज आ रहे हैं, दैट इज जो सन की जो हीट है वो कन्वेक्ट, पूरा का पूरा रेडिएशन से कन्वेक्ट हो रहा है, रेडिएशन से वो हम लोग के पास आ रहा है। और उसके बाद अगर मेरे जो भी वॉल है, वॉल पे जब वो रेडिएशन से कम्प्लीटली आ चुका है तो वॉल हमारा हीट हो रहा है। जो वॉल की जो सरफेस कम्प्लीटली हीट हो चुकी है वो अंदर ही अंदर कंडक्शन के वजह से हीट हुई है, और अब उसके वजह से आई कैन ऑल्सो फील द हीट। जो एयर यहाँ की है वो हीट अप हो चुकी है और वो कन्वेक्शन के थ्रू हीट अप हुई है। तो दैट इज अ कंप्लीट हाउ रेडिएशन is also involved, conduction is also involved, and convection is also involved. Okay, that was a nice example. So now onwards I'm coming for your college life. मैंने आपकी फिनिश की है, अब मैं आपकी कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक करना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग मान लीजिए अगर आप देखें कि कॉलेज जो अभी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम्स है, इसमें कॉलेज में आपके अकॉर्डिंग आप अगर कोई टू इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि जो कॉलेज में ये चीजों का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या फिर जो कॉलेज है उनमें ये पर्टिकुलरली 2 पॉइंट्स पे इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो कोई 2 पॉइंट्स आप अपने व्यू बताइए कि उन 2 पॉइंट्स आपको इम्प्रूवमेंट दिखाना है, मतलब होना चाहिए, वो आपके एक्सपेक्टेशन क्या है? हाँ, तो पहला तो मैं ये कहना चाहूंगा, फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू पुट इज दैट कि टिल स्कूल वी नो ऑल आर एंड वी, हम लोग को डिसिप्लिन इसलिए टीच किया जाता है कि वी आर नॉट मैच्योर इनफ। कमिंग टू कॉलेज हम लोग इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वी नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो स्टूडेंट मस्ट बी गिवन मोर फ्रीडम। इट इज नॉट दैट ऑल थिंग्स मस्ट बी कंपल्सरी टू हिम। इफ ही वांट्स कि उस टाइम पे भी काफी वी आर रिलेटेड टू डूइंग आवर स्टडीज। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको स्टडीज के साथ साथ कुछ और को करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, पर उसमें अब क्या सिचुएशन आ जाती है कि अटेंडेंस इज कंपल्सरी, दे कैन नॉट जस्ट लीव द क्लासेस एंड ऑल। तो एक तो अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट की मर्जी है, इफ ही इज इंटरेस्टेड वो आएगा आपसे पढ़ेगा, इफ नॉट तो गिव हिम फ्रीडम। एंड सेकेंड थिंग आई वांट टू से इज कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स का वो रहता है कि ड्यूरेशन, जैसे कि इन अ वीक वी गेट जनरली ओनली वन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू सब्जेक्ट। तो और जो थियरी का होता है वो अराउंड 4 लेक्चर्स होते हैं, मतलब इट इज ऑलमोस्ट 20%। तो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जहाँ पे स्टूडेंट विजुअलाइज कर सकता है, कुछ अपना कुछ जो भी करना चाहे कर सकता है प्रैक्टिकल लैब में, वो 50-50 रेशियो में होता है, होना चाहिए कि जितना आपने थियरी पढ़ा उतना ही आपको प्रैक्टिकल के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके सो आपके अंदर जो स्किल्स है, आप अपने स्किल्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे आपको टेक्निकल नॉलेज में क्या स्किल्स है, एंड कुछ ऐसे चीजें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे सकती है, वो आप अपनी स्किल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करिए। ओके, तो बेसिकली माय अपर स्किल इज दैट आई एम गुड इन ऑल द डिजाइन एलिमेंट्स, फाइंडिंग द स्ट्रेसेस एंड, क्योंकि मैंने खुद का अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी इस पे किया है कि न्यूमेटिक कन्वेइंग मशीन, इन विच मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगा कि उसमें क्या हम लोग ने खुद का इन्वॉल्वमेंट डाला है कि द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज सच अ वे दैट इट विल ग्रैब अ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस by pneumatic conveyors in which the pistons are involved and it will just grab it, lift it up and convey to another position. तो इसमें कंप्लीट डिजाइनिंग की हमने जो भी मिनी मॉडल में बीम्स डाले हैं या पिस्टन डाले हैं तो उसके स्ट्रेंथ क्या है, वो डिफ्लेक्ट ना हो जाए, उसका पोजीशन अलाइनमेंट ना हिल जाए, तो ये सब डिजाइनिंग में मेरा अपर हैंड है। एंड टॉकिंग अबाउट द टीम मैनेजमेंट एंड ऑल, तो आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन अ वे कि आपको कभी कभी ऐसा होता है कि यू नीड टू जस्ट नॉट डू ऑल थिंग्स बाय योरसेल्फ, यू नीड टू गेट थिंग्स दूसरे से भी आपको करवाना पड़ता है।
तो देयर इज अ कम्युनिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बातचीत से ही उसको कन्वे कर पाते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल एंड टीम वर्क में भी आई एम अ गुड पर्सन। ओके, सो दिस वाज द वेरी गुड पॉइंट। मैं आपने मुझे एक चीज बताई थी कि डिजाइन में आपका अपर हैंड्स है। सो दैट्स व्हाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब हम किसी भी पार्ट या प्रोडक्ट का मटेरियल सिलेक्ट करते हैं तो हम क्या फंडामेंटल चीजों का ध्यान रखते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी मटेरियल को सिलेक्ट करने के अंदर, तो आपके अकॉर्डिंग वो कौन कौन से फैक्टर है जो पर्टिकुलरली किसी भी मटेरियल को सिलेक्ट करने में इन्फ्लुएंस करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग वी डू इज कि हम लोग उस पे ढूंढते हैं कि वो मटेरियल जिस कंपोनेंट पे लगने वाला है उस पे मैक्सिमम कितना स्ट्रेस जनरेट हम लोग करने वाले हैं, और उसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के मैक्सिमम कितने लिमिट तक जाने वाला है उसके हिसाब से पहले हम लोग मटेरियल देखते हैं कि कौन कौन से मटेरियल उस रेंज को सेटिस्फाई करते हैं। और सेकेंड पॉइंट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट कि वी एम्फोसाइज ऑन कॉस्ट, कि कॉस्ट इफेक्टिव जरूर होना चाहिए कि हमारा जो बजट है वो वी गेट इन लो एंड द स्ट्रेंथ और जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल हो जाए। तो ये दो मेन क्राइटेरिया पे कंप्लीट डिजाइनिंग चाहिए। Okay. So this I Save, I want to give you the some knowledge regarding that. आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर मटेरियल सिलेक्ट करते हैं तो आपको काफी सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। लाइक केवल और केवल हम कॉस्ट एंड जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने मटेरियल सिलेक्ट कर लिया, आपने कॉस्ट भी पर्टिकुलरली देख ली उसकी कितनी कॉस्ट लग रही है, और उसने आपने स्ट्रेस वगैरह को एनालिसिस भी कर लिया। बट अगर मान लीजिए वो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया, जो मटेरियल आपने सिलेक्ट किया वो उसकी मार्केट अवेलेबिलिटी है ही नहीं, लाइक दैट वो काफी मिनिमम अमाउंट में है। लाइक अगर आप देखते हैं तो यूरेनियम अगर हम देखते हैं तो यूरेनियम काफी ज्यादा कम अमाउंट में, लेकिन हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट जो आप डिजाइन करें उसका कॉस्ट भी आप एफर्ट कर पाए और उसके स्ट्रेस भी जो यूरेनियम मान लीजिए उस पर्टिकुलर जितना भी स्ट्रेस लोड लगता है उसको झेल पाए, लेकिन फिर भी हो सकता है उसकी मार्केट अवेलेबिलिटी ना हो। ओके, एंड सेकंड मोर थिंग कि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मटेरियल है अगर हमें उसके वेरियस पार्ट को जोड़ना है तो उसकी वेल्डेनेबिलिटी है या नहीं है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग उसकी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लाइक अगर मान लीजिए कार्बाइड सरफेस हो गया तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में उसमें पर्टिकुलर ऑपरेशन ही नहीं हो पाएंगे। तो जो हमारी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, मतलब जो हमारे पास फैक्टर है, हमारे पास एसेसरीज है, वो उसमें काम कर पाती है नहीं कर पाती। लाइक दैट कुछ जो हमारे वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं उन वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है कि बेसिकली वो वेल्डिंग प्रोसेस जैसे आर्क वेल्डिंग से कुछ प्रोडक्ट आपके हो जाते हैं, लेकिन कुछ आपके सबमर्ज आर्क वेल्डिंग से होते हैं। लाइक जैसे एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट आप देखेंगे तो नॉर्मल अगर आप इसको आर्क वेल्डिंग से करेंगे तो वो आपके वो वेल्डिंग नहीं होगी, उनमें आपको गैस वेल्डिंग का यूज करना पड़ता है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आल्सो इन्फ्लुएंस मटेरियल। ओके, एंड इसके अलावा किसी भी मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं ना तो हम सबसे पहले उसका एप्लीकेशन देखते हैं, जो भी आपने मटेरियल लिया उसका एप्लीकेशन क्या है। तो उसके एप्लीकेशन सबसे पहला स्टेप जो होता है वो एप्लीकेशन होता है। लाइक दैट आपको मान लीजिए आपको सर्दी का कोट बनाना है तो आप अपना मटेरियल इस हिसाब से लेंगे कि वो जो कोट है उसके वो आपकी बॉडी को इफेक्ट ना कर दे। लाइक दैट अगर आप उसका वेट हल्का हो, क्योंकि वियरेबल होना चाहिए वो, ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोहे का कोट भी बना लेंगे उसमें भी सर्दी रुक जाएगी लेकिन वो आप वियरेबल नहीं, उसका लोड कम होगा। यानी आपको वेराइटी ऑफ चीजों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, उसमें से आपकी एयर पास हो जानी चाहिए, जो हमारे क्लॉथ होते हैं उसमें से एयर पास हो जाती है। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट विल बी रिक्वायर्ड। अगर हम किसी व्हीकल का डिजाइन करते हैं तो हम वो वेरियस फैक्टर देखते हैं कि उसमें कोरोजन नहीं आना चाहिए, ओके, उसमें वेल्डिंग इजीली हो जानी चाहिए। तो दिस टाइप आप इस वे से अपना आंसर फॉर्म करके यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। ओके, सो सेफ, आपने काफी अच्छे से इंटरव्यू दिया एंड डेफिनेटली बेसिकली आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी आपसे कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है तो आपको बस प्रैक्टिकल वे में जाना है। ओके, प्रैक्टिकल वे में मतलब बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल बताइए, फिर उसके बारे में कोई एक छोटा सा एग्जांपल बताइए, ठीक है। और ऑलवेज आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका इंटरव्यूअर है उसका फेस को ऑब्जर्व करिए, उसके फेस को ऑब्जर्व करिए कि वो उस पर्टिकुलर आंसर से अगर हल्का सा भी उसको लगेगा कि आप मिसमैच कर रहे हैं तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे वो ऑब्जर्व हो जाएगा आपको। ओके, मैक्सिमम इंटरव्यूअर ये भी करते हैं कि वो फेशियल एक्सप्रेशन आपको ऐसा बिहेव ही नहीं करने देते हैं आपको कि आपको पता लगे कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। लेकिन कुछ इंटरव्यूअर जो होते हैं वो आपको बिहेव उनका दिख जाएगा कि आप थोड़ा आउट ऑफ पिच जा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, आपका कम्युनिकेशन रियली काफी अच्छा है
एंड आपको बेसिकली जो वर्क करना है वो आपको एक हैंड मूवमेंट पे काम करना है। देखिए एक्चुअली में जब हम इंटरव्यू देते हैं तो हमें मिनिमम हैंड मूवमेंट का यूज करना है। जैसे अगर हम एक लिमिट तक करते हैं तब ठीक है, लाइक दैट अगर हम मान लीजिए कोई टीचर है और हम क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में हम एक्सप्लेन करते वक्त चीजों में हैंड मूवमेंट को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर में हमें कोशिश करना है कि हम मिनिमम हैंड मूवमेंट यूज करें। ठीक है, ये हमारे लिए एक पॉइंट होता है। ठीक है, वहां पे हम कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं, जैसे मैं आपको इंटरव्यू में एक क्वेश्चन देता हूँ कि आप इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपसे एक्सप्लेनेशन किसी चीज का पूछते हैं तो उस एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करना है, अपने जो हैंड मूवमेंट है उससे आप कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नॉर्मल जब आप क्वेश्चन दे लाइक दैट अपना जो नॉर्मल पैटर्न में क्वेश्चन चल रहा है, टेक्निकल क्वेश्चन चल रहा है एंड नॉर्मल में आपका इंट्रोडक्शन पूछ रहा हूँ, तो उसमें आपको अपने हैंड मूवमेंट को मिनिमाइज कर देना है। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमको ओवर स्माइल भी नहीं करना है और जो स्माइल है वो हमें अंडर स्माइल भी नहीं करना है। मतलब स्माइल हमारी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला बिल्कुल सीरियस बैठा हुआ है और वो हम स्माइल करे जा रहे हैं। मतलब हमें स्माइल का एक पैटर्न रखना है, उस स्माइल के वे को एक लिमिटेड रखना है। ठीक है, तो ज्यादा भी हमें स्माइल नहीं करना है और स्माइल को इतना कम भी नहीं करना है कि आपको देख के पर्सनैलिटी को लगे कि सामने वाले की आप परेशान हो इंटरव्यू से। स्माइल इज गुड, ओके, अगर आप आपके चेहरे पे स्माइल थी डेफिनेटली आंसर था, लेकिन उसको एक थोड़ा सा लिमिट में रखना है। ठीक है, और इंटरव्यू में थोड़ा सा सीरियसली आपको इंटरव्यू देना है, मतलब आपको एक सीरियस पर्सनैलिटी अपने आप को शो करना है। हल्का सा ऐसे नहीं, सीरियस वर्क के प्रति, अपने जो ड्यूटीज होती है उनके प्रति सीरियस आपको अपने आप को शो करना है। ठीक है, बाकी आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ठीक है, आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है कि जो रियल लाइफ वर्ड्स में जो चीजें होती है उनको अपने जो मैकेनिकल सब्जेक्ट है उससे अटैच कर लीजिए, डेफिनेटली इट विल गिव द ह्यूज एडवांटेज। सो जैसा सेफ काफी सारे पॉइंट आपके अच्छे भी थे, जो इम्प्रूवमेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। होपफुली आप जो इंजीनियरिंग लाइव चैनल से कनेक्टेड रहेंगे और आगे भी अगर आपको कोई गाइडेंस रिक्वायर्ड है, लाइक दैट अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट में जा रहे हैं या फिर पीएसयू में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम इस चैनल के मीडियम से आपको गाइड कर देंगे। सो सेफ, आप प्लीज ये बताइए कि इस इंजीनियरिंग लाइव जो अनअकैडमी ने चैनल लॉन्च किया है और ये जो इंटरव्यू सेशंस, आपका फर्स्ट इंटरव्यू सेशंस ऑर्गेनाइज हुआ है एंड आप काफी सारे स्टूडेंट्स का हम आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइज करेंगे जो कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करेंगे। सो दिस इज सेफ, आप ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, पर्टिकुलरली आपको क्या सीखने को मिला एंड आपका फर्स्ट कॉन्फिडेंस। ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोग ने इतना इनिशिएटिव लेके ऑर्गेनाइज किया ये सब चीजें, कि फोर्थ ईयर का स्टूडेंट, हम लोग को कोई नॉलेज नहीं होता है कि हम लोग को क्या फेस करना पड़ेगा, किस तरीके से बिहेव करना है, और इन सब चीजों को नहीं जानते वक्त हम लोग डायरेक्ट इंटरव्यू में चले जाते हैं तो दे कॉज रिजेक्शन टू अस। बट आपने जैसे सारे पॉइंट्स बताए मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आई विल इम्प्रूव ऑन इट, जिससे देयर इज लिटिल इंक्रीज इन चांसेस ऑफ सिलेक्शन। तो थैंक यू सो मच, और I will definitely work on my improvements. And remaining students, they should also give it a try and get their improvements done, and also learn from others, seeing others interview also. Yeah, definitely. So सेफ अनअकैडमी ने जो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया इंजीनियरिंग लाइव, तो डेफिनेटली पूरे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक के स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए वेरियस एक्टिविटीज, लेक्चर्स वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बारे में अपना क्या फीडबैक देना चाहेंगे? जैसे आज का सेशन आपके लिए क्या यूजफुल रहा, जो अनअकैडमी ने एक इतना अच्छा स्टेप आपके लिए, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए लिया है, तो आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे उसके ऊपर बेसिकली? जस्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और इंटरव्यू, और वो भी फ्रॉम अ ग्रेट एजुकेटर्स लाइक यू एंड वेरियस अदर फैकल्टीज, जिनको ऑलरेडी इस चीज के बारे में काफी सारा एक्सपीरियंस है, और they giving us guidance is more than enough that we expect. So thank you all, and everyone should share this video, means share this initiative ki there is something like this that everyone can get benefit from it. आप भी उसका एडवांटेज उठा सकते हैं, और बाकी आपके कलीग्स हैं वो भी आपका डेफिनेटली इस इनिशिएटिव का एडवांटेज ले सकते हैं। ओके, एंड जो सेफ, ये इंटरव्यू देने से पहले आपके कॉन्फिडेंस लेवल और इंटरव्यू एक्चुअली में आपने इंटरव्यू देने के बाद का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, अगर आप बताना चाहेंगे? जैसे आपने बेसिकली ये इंटरव्यू फेस किया, तो लॉट्स ऑफ द थिंग आपको पहले क्या फील हो रहा था और अभी क्या फील हो रहा है? लाइक पहले काफी सारे स्टूडेंट्स को परेशानी होती है कि मेरा कैसा होगा, नर्वसनेस वगैरह, एंजाइटी वगैरह आ जाती है, तो आफ्टर दिस सेशंस आपके कॉन्फिडेंस में क्या इंक्रीमेंट हुआ और पहले क्या था, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, अपना फीडबैक? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो देयर इज लिटिल नर्वसनेस कि कैसे करना है, कैसे बैठना है,
कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, कुछ बताने वक्त गलती तो नहीं कर देंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा कि नहीं, ये सारे रैंडम थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं कंटिन्यूअसली। और वंस द इंटरव्यू स्टार्ट तो देयर इज मेनी चांसेस हाउ यू टेक द फ्लो ऑफ योर इंटरव्यू, कि आप ऑफ साइड भी जा सकते हो और टू द पॉइंट चीजें भी रख सकते हो। तो इट्स कम्प्लीटली कि आप धीरे धीरे जैसे कॉन्फिडेंस डेवलप करते हो। तो स्टार्टिंग में नर्वसनेस तो रही थी, और जैसे कि खत्म करने के बाद मुझे पता चला कौन कौन से चीजों पे इम्प्रूव करना है, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो उससे बढ़ता ही। Okay, so definitely this interview will be beneficial for you. So मैं बाकी Yes. स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वो भी इस ऐसे इंटरव्यू सेशन से प्रैक्टिस करना चाहते हैं अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से, एंड जीडी वगैरह में भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें हम वेरियस टॉपिक चूज करेंगे जो करंट में चल रहे होते हैं, उनमें से हम ग्रुप डिस्कशन करके कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स व्हाई वो भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके अलावा जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है उनके वेरियस जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके काफी सारे सब्जेक्ट्स में उनको रिक्वायरमेंट होती है कि उनको पढ़ना होता है, लेकिन उनको एजुकेटर्स नहीं होते। लाइक दैट अगर हम गेट एंड ईएसी का सिलेबस की बात करते हैं तो वो तो कवर है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म्स पे, बट रेदर देन गेट एंड ईएसी काफी सारे सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी आते हैं इंजीनियरिंग लाइफ में। तो उन सब्जेक्ट को रिक्वेस्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं, तो हम उनको कंप्लीट करवा देंगे अगर काफी सारे स्टूडेंट्स उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एंड इसके अलावा इंजीनियरिंग लाइफ चैनल्स के बारे में अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्सपेक्टेशन क्या है कि इस चैनल पे क्या क्या होना चाहिए, डेफिनेटली आप हमें बता सकते हैं। हम उस चीज को इम्प्रूवमेंट करेंगे, उन पॉइंट्स को इम्प्रूवमेंट करेंगे, एंड डेफिनेटली आपको बेस्ट से बेस्ट हेल्प करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच सेफ। होपफुली आपको ये थैंक यू। इंटरव्यू बेस किया, आपको हेल्प किया होगा। एंड जो अदर स्टूडेंट भी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, डेफिनेटली उनको भी ये काफी हेल्प किया होगा। सो गुड लक सेफ, एंड इफ यू नीड फर्दर हेल्प फ्रॉम थैंक यू। अनअकैडमी एंड इंजीनियरिंग लाइव यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा इंजीनियरिंग लाइव का, वहां पे आपको अपडेट मिलता रहेगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए आती है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।